नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि जो अंतरा आणविक बल है वो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य काम करता है, अणुओं के मध्य लगता है। अब ये जो बल है इसकी प्रकृति क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो अणु है उसमें उपस्थित जो आवेश है, उन आवेशों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, तत्पश्चात जो विद्युत बल कार्य करता है उसी को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि जो अंतरा आणविक बल होता है वो विद्युत प्रकृति का होता है। और दोस्तों, ये जो अंतरा आणविक बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का एक सम्मिलित रूप होता है। इसकी जो प्रास होती है वो अणुओं के आकार की कोटि की होती है, मतलब 10 की घात -9 मीटर की कोटि की इसकी प्रास होती है। हम आपको बताएंगे यहां पर कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या है, प्रतिकर्षण बल क्या है। तो जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो दूरी की सप्तम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो प्रतिकर्षण बल है वो दूरी की नवम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम आप लोगों को जो अंतरा आणविक बल है उसका फॉर्मूला बताएंगे। इसके साथ में इस वीडियो में आप देखेंगे कि अंतरा आणविक बल के कारण से अणुओं के मध्य कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। दोस्तों, हमने इससे पहले अंतरा परमाणविक बल पढ़ा है। अंतरा परमाणविक बल अंतरा आणविक बल की तुलना में 50 से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जो अंतरा आणविक बल है वो अंतरा परमाणविक बल जितना शक्तिशाली नहीं होता, उतना परबल नहीं होता। तो दोस्तों, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? देखिए कि किसी पदार्थ के अणुओं में उपस्थित आवेशों के मध्य परस्पर होने वाली अंतःक्रिया से लगने वाला विद्युत बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। अंतरा आणविक बल कहलाता है। अंतरा आणविक बल कहलाता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अंतरा आणविक बल है इसकी विद्युत प्रकृति होती है। अंतरा आणविक बल की जो प्रकृति है वो विद्युत प्रकृति होती है। बल विद्युत प्रकृति का होता है, विद्युत प्रकृति का होता है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जो विद्युत बल है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। तो यहां पर हम स्पष्ट करेंगे इसको भी। इस बल की प्रास 10 की घात -9 मीटर की कोटि की होती है। 10 की घात -9 मीटर की कोटि की होती है। तो इसकी प्रास बहुत कम, 10 की घात -9 मीटर की रेंज में ये बल काम करता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस बल का मान कितना होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान
अणुओं के मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी के सप्तम घात के, मतलब 7 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम आकर्षण बल, यह है अंतराण्विक आकर्षण बल, तो ये जैसे अणुओं के मध्य की दूरी हमने r कंसीडर कर ली है, तो ये आकर्षण बल सप्तम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो F आकर्षण बल है वो बराबर होगा माइनस में A/r⁴। ये जो नेगेटिव साइन है वो आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो A है वो एक नियतांक है, ये r⁴ है, r जहां अणुओं के मध्य की दूरी होती है दोस्तों। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रतिकर्षण बल। जो अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल है वो दूरी की 7वीं घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए, अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल, अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल का मान अणुओं के मध्य की दूरी के, अणुओं के मध्य की दूरी के नवम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, नवम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। यदि हम दूरी हमारे पास में अब भी हम r ही लेकर चलेंगे, तो ये जो प्रतिकर्षण बल है वो r⁹ के समानुपाती हो जाएगा, 1/r⁹ के समानुपाती या r⁹ के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो प्रतिकर्षण बल है, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देते हैं b, तो ये r⁹ के इक्वल, b/r⁹ के इक्वल आ जाएगा। तो कुल अंतराण्विक बल, तो जो कुल अंतराण्विक बल है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, F बराबर F आकर्षण प्लस F प्रतिकर्षण, दोनों के योग के बराबर होगा। तो F आकर्षण का जो मान है, F आकर्षण का जो मान है वो है माइनस में A/r⁴, तो माइनस में A/r⁷ प्लस F प्रतिकर्षण का मान है वो B/r⁹ के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास में आ गया है अंतराण्विक बल का फॉर्मूला, जहां A और B कांस्टेंट है, जहां A व B नियतांक हैं, कांस्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों A और B कांस्टेंट है, और इस आकर्षण प्रतिकर्षण बल की वजह से या हम कहें कि अंतराण्विक बल के कारण से अणुओं के मध्य एक स्थितिज ऊर्जा भी संचित हो जाती है, और वो जो स्थितिज ऊर्जा है आकर्षण बल के कारण और प्रतिकर्षण बल के कारण, दोनों बलों के कारण से होती है। अब हम आपको बताएंगे कि अंतराण्विक बल के कारण से अणुओं के मध्य कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है दोस्तों। देखिए, अंतराण्विक बल के कारण से कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, तो अंतराण्विक बल के कारण, अंतराण्विक बल के कारण अणुओं में संचित स्थितिज ऊर्जा,
अणुओं में संचित स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से पुट कर दें। देखिए दोस्तों, जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान बराबर होता है A बट्टे में R की घात N माइनस B बट्टे में R की घात M। ये जो A और B हैं, जहां एक एक करके इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। इस फॉर्मूले में है क्या, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, जहां A व B नियतांक है, A और B दोनों नियतांक हैं, और ये जो R है वो है अणुओं के मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी है, मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी है। और ये जो A बट्टे में R की घात N है, ये जो धनात्मक स्थितिज ऊर्जा है वो प्रतिकर्षण बल को बताएगी, और ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा है वो आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से हम बात करें कि A बट्टे में R की घात N प्रतिकर्षण के लिए है, ये धनात्मक है तो ये प्रतिकर्षण के लिए है, और ये जो B बट्टे में माइनस वाली जो स्थितिज ऊर्जा है R की घात M, वो आकर्षण बल से क्रिएट होती है, आकर्षण बल के लिए है, आकर्षण के लिए। अब दोस्तों हम यदि यहां पर बात करें कि जो हमारे पास में पदार्थ हैं वो ठोस हैं, और यदि ठोस हैं तो क्या होगा, ठोसों के लिए, ज्यादातर ठोसों के लिए इस N और M का मान देखिए कितना होता है। ठोसों के लिए, अधिकतर जो ठोस हैं उनके लिए इस N बराबर होता है दोस्तों 12 और M बराबर होता है 6। तो यहां से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A बट्टे में R की घात 12 माइनस B बट्टे में R की घात 6, ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। और कब प्राप्त होगी, जब अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल काम करता है। अंतरा आणविक बल के कारण से ठोसों में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो हमने आप लोगों को पहले भी बता दी है कि जो अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल होता है, उससे लगभग 50 या 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली अंतरा परमाणविक बल होता है। तो जो अंतरा परमाणविक बल है, अंतरा परमाणविक बल, अंतरा परमाणविक बल अंतरा आणविक बल से, अंतरा आणविक बल से परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल अणुओं के मध्य लगने वाले बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अंतरा आणविक बल से 50 से 100 गुना, 50 से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। तो दोनों में से जो अंतरा आणविक बल है वो थोड़ा सा कमजोर, दुर्बल, और अंतरा परमाणुक बल है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये है दोस्तों अंतरा आणविक बल, और इस अंतरा आणविक बल के बारे में हमने आप लोगों को यहां पर संपूर्ण जानकारी दी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।